और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे रामगंज मंडी का, जहां पर इस वक्त कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी अशोक तंवर जी, हमारे मंत्री शांति धारीवाल जी, हमारे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपके लोकप्रिय सांसद इजराज सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री राम गोपाल जी बैरवा, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय रामकिशन जी वर्मा, पंकज मेहता जी, पूनम जी गोयल, मीनाक्षी चंद्रावत, जिला अध्यक्ष रुक्मणी जी मीणा, अब्दुल सलाम साहब, संदीप दिवाकर जी, मुकेश पटेल जी, यशोदा जी मीणा, मदन महाराज जी, राहुल जी और हमारे नगर अध्यक्ष अजीत पारेख साहब, अन्य तमाम उपस्थित यहाँ पर नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान साथियों, रामगढ़ मंडी में जो माहौल में देख रहा हूँ, चारों ओर सैलाब उमड़ पड़ा है। हमारे नौजवान साथी ऊपर तक बैठे हुए हैं, ध्यान से बैठना वहाँ पर, साफ से जाना वहाँ पर। लंबी बात क्या कहनी है, ट्रेन का टाइम भी हो रहा है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें आपको कही। इतनी योजना आ गई है। पिछली बार सरकार बनी राजस्थान के अंदर, दुर्भाग्य से रामगढ़ मंडी से हम चुनाव जीत नहीं पाए, हमारी संख्या कुछ कम रह गई, तो हमने बीएसपी के साथियों से, निर्दलीय साथियों से सहयोग लिया, सरकार स्थायी बनाई, स्थायी चलाई, और आपने देखा कि गठबंधन की तरह सरकार थी, परंतु सरकार ने वित्तीय प्रबंधन शानदार किया। उसके कारण से जो आज मेरे पूर्व वक्ता जितनी योजना गिना रहे हैं आपको, पानी की योजनाएं हो प्रदेश के अंदर, बिजली का उत्पादन 6,500 मेगावाट जो एडिशन किया है उसकी बात करें, नए उत्पादन के प्लांट और लग रहे हैं। एक अभी सोनिया गांधी जी आई थी वहाँ पर सूरतगढ़ में, एक छबड़ा में आप पे लगेगा 1,320 मेगावाट, 660 इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों की बात करें, पानी की योजनाओं की बात करें, बिजली की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे आपको किस प्रकार से पूरे राजस्थान में जाल बिछ रहा है। सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान अलग चल रहा है, मिड डे मील स्कीम अलग चल रही है, तालीम पे जोर देने का सरकार की प्रायोरिटी रही है, उस रूप में काम हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में आपको बताया गया, पहली बार देश के अंदर किसी राज्य ने दवाएं फ्री करी, टेस्ट फ्री कर दिए, जो कभी संभव नहीं था, और तो और पशुओं की दवाएं फ्री हो गई। इस प्रकार से जो सोशल सिक्योरिटी कहलाती है, जिसमें महिलाओं के लिए सोनिया गांधी जी ने योजना लागू की है, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जिसके माध्यम से आज पूरा प्रसव के वक्त में गांव से लाना महिला को अस्पताल। चाहूँगा सबसे कि आप लड़का हो या लड़की हो, एक समान है, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, लड़की पढ़नी चाहिए। इसलिए सरकार ने ये तय किया है, हम हर बच्ची को जो 9th में प्रवेश लेगी उन सबको साइकिल देंगे। उसके लिए 2,500 रुपये के चेक, 5 लाख चेक का वितरण करीब करीब पूरा हो रहा है। लैपटॉप 18,000 का लैपटॉप है। 1,11,000 छात्रों को जो मेरिट में आए हैं 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, उनको मिल रहा है। जो 5 ही 5 छात्र हैं, सरकार ने नौकरी दी है, करीब 1.5 लाख नौकरी दी है। 1.5 लाख की प्रक्रिया चल रही है। जितने ही संवर्ग हैं, शिक्षा कर्मी हो, विद्यार्थी मित्र हो, प्रबोधक हो, सबकी समस्याएं हल करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा सहयोगी का अलग से संवर्ग पैदा कर बना दिया राजस्थान के अंदर। हर वर्ग कैसे उनकी समस्या समाधान हो, उस प्रक्रिया में सरकार प्रयास कर रही है। पर कोर्ट में कई बार स्टे हो जाता है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, कि राहत मिलती भी है। इस प्रकार का आप देख रहे हो कि फैसले के बाद एक सरकार कर रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने तो कोई कमी रखी नहीं है। हमारे बुजुर्ग लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा में, उनके लिए भी हमने ट्रेनें चला दी है। 25 ट्रेन, पहले मैंने कहा 25,000 लोग जाने वाले थे तीर्थ यात्राओं में। सब धर्मों की तीर्थ यात्राएं होगी, राजस्थान सरकार भेजेगी उनको। शानदार व्यवस्था हो गई है, 2 ट्रेनें रवाना हो गई है। और अब हमने कहा 50,000 लोगों ने फॉर्म भर दिए थे तीर्थ यात्राओं के लिए, 25,000 के नंबर आए। अब हमने कहा जितने फॉर्म भरे हैं
उन सबको तीर्थ यात्रा में भेजेंगे, किसी को वंचित नहीं रखेंगे। ये हम व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि हमने कहा संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार देंगे आपको। सोशल सिक्योरिटी स्कीम जितनी भी आ रही है वो तमाम फैसले संवेदनशीलता के परिचायक है राजस्थान के अंदर। उनकी गिनाएंगे तो बड़ी 1 घंटा लग जाएगा। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। पारदर्शी, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी एक्ट बना दिया हम लोगों ने, लोक सेवा गारंटी एक्ट बनाया है, सुनने का अधिकार दिया आपको कानून बना करके, ये ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और तमाम मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, अधिकारियों के, तहसीलदार तक अधिकारियों के, तमाम की कितनी संपत्ति उनके पास में है वो कंप्यूटर में डाल दी गई है, जिसे कोई व्यक्ति देख सकता है देश में, दुनिया के अंदर। ये व्यवस्था की हम लोगों ने। और जवाबदेह प्रशासन देने के लिए मैंने कहा आपको सुनवाई का अधिकार जो दिया गया है, लोक सेवा गारंटी एक्ट दी गई है। ये उत्साहनी बातें हैं। कोई व्यक्ति के पास हर काम का अधिकार मिल गया है, कितने दिन में कौन सा काम होगा। अब कृपा करके अगर आप उसको लाभ नहीं उठाएंगे तो जो भावना से एक्ट बना है उस भावना से काम हो नहीं पाएगा। इसलिए हमने कहा है योजनाएं तो अनेकों बन चुकी है। किसानों के लिए अलग हमने वादा किया था, 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। इसके मायने है बिजली की दरें बढ़ी है, पर किसान के खाते का पैसा सरकार ने भरा, कंपनियों में 5000 करोड़ से अधिक पैसा भरा है, तब जाके भार किसान पे नहीं पड़ा है। इसी रूप में 1.5 लाख रुपए जो कर्जा लेता किसान, जो टाइम पे चुका देता है, उसका पूरा ब्याज किसान को एक नया पैसा नहीं भरना पड़ेगा, पूरा ब्याज सरकार भरेगी बैंकों के अंदर। इस प्रकार से हमने फैसले किए हैं। 150 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ क्या बोनस हम दे रहे हैं। 2 रुपये प्रति लीटर दूध के लिए जो पशुपालक है उनको अलग से दे रहे हैं। इस प्रकार से सोशल सिक्योरिटी स्कीम मैं समझता हूँ कि जिस रूप में सरकार ने लागू की है उस बात का एहसास हम सबको होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, फारसी हो, जैन हो, तालीम पे सब जोड़ दें। कोई जाति, कोई वर्ग, कोई समुदाय। 21वीं सेंचुरी आ चुकी है, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल फ़ोन आप सबकी जेबों के अंदर है। और तो और हमारी बहनें, माताएं भी जब काम करती खेतों में तो अपने पति को फ़ोन करती है मोबाइल से ही, अभी मैं काम कर रही हूँ, 2 घंटे देरी से आऊँगी। ये क्रांति है। इस क्रांति का उपयोग हम सबको करना है। इसीलिए सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपए खर्च करिए छात्रों पर, कंप्यूटर देने के लिए, पीसी टैबलेट देने के लिए, जैसे कि राजस्थान के छात्र भी, जो आने वाली पीढ़ी है हमारी देश की और प्रदेश की, वो देश की और प्रदेश की निर्माता के रूप में मानी जाती है। उनके ऊपर आने वाले वक्त में देश में आगे बढ़ाने का भार होता है। हमारी यहाँ की नई पीढ़ी भी अन्य राज्यों की तरह, चाहे कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, उसी रूप में आईटी के सेक्टर में भी हम आगे बढ़ें, आईटी क्रांति का फायदा उठाएं। आज जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको पैकेज मिलते हैं, देश में दुनिया की कंपनी आ रही है, 5 लाख लगा के, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, 50 लाख हो, कोई सोच नहीं सकता। इसलिए जो पढ़ लिख जाएगा वो राजनेता बनो, चाहे वो उद्योगपति बनो, चाहे व्यापारी बनो, चाहे सर्विस में जाओ, मैं समझता हूँ कि ये तालीम उसकी ज़िंदगी में काम आएगी। इसलिए मैं नौजवानों से, विशेष रूप से छात्रों से कहना चाहूँगा, इसकी में सरकार की इतनी शानदार बन गई है, कृपा करके आप अपना समय कुछ 1-2 घंटा निकालें, उनकी स्टडी करें। और आपके जहाँ कस्बे में रहते हों, चाहे गांव में हो, चाहे गली मोहल्ले में हो, चाहे कच्ची बस्ती में हो, जो आदमी अनपढ़ है, जो आदमी समझ नहीं पा रहा है, उसको फ़ायदा कैसे मिले सब स्कीमों का, उसके लिए कुछ समाज सेवा, कोई एनजीओ के माध्यम से, या आप अपना खुद का एनजीओ बनाओ, ये काम भी आप साथ साथ करें, जिससे कि आपके संस्कार भी अच्छे बन सके बचपन से ही। जो समाज सेवा करता है, गांधी जी ने भी कहा था, किसी को राजनीति में भी आना है, उसका आधार रचनात्मक काम होना चाहिए। और रचनात्मक काम जो करता है वो डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम करने की प्रतिष्ठा प्राप्त की भावना रखता है। कोई काम हाथ से करने से, सफाई करने से छोटा आदमी नहीं माना जाता है, ये भावना पैदा होती है। वो जिंदगी भर उसके संस्कार काम साथ चलते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, इतना बड़ा सलाह यहाँ उम्र पड़ा है, विपक्ष क्या कहता है मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि वो
विपक्ष में हैं, उनको कहने का हक है। तो तकलीफ सिर्फ ये होती है, हमारी योजना हमने बजट पेश किया, ये योजना जितनी आप देख रहे हो, ये हमारा शानदार वित्तीय प्रबंधन का कमाल है। हमने आज़ादी के बाद में पहली बार 40,500 करोड़ का मैंने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। उसमें घोषणा की है चाहे शिक्षा सहयोगी की बात की हो, चाहे पेंशन की बात की हो, चाहे फ्री दवाइयों की बात की गई हो, चाहे लैपटॉप की बात की हो, चाहे 1 रुपये किलो गेहूँ की बात की हो, कोई योजना जो हम लागू करें, साइकिल की हो, चाहे वो पीसी टैबलेट देने की बात हो, सारी योजनाएं बजट की घोषणाएं पूरी कर रहे हैं। उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए, पब्लिक को भी, विपक्ष को भी और मीडिया को भी। अगर हम घोषणाएं पूरी नहीं कर पाते तो हमें मीडिया भी पूछता, आप लोग भी पूछते, विपक्ष भी पूछता कि भाई आपने घोषणा की थी असेंबली के अंदर खड़े होकर के, वो घोषणा खाली कागज में रह गई। अब वो कागज में नहीं रही है, लागू हो गई है, तो विपक्ष को चाहिए कि बजाय चिंतित होने के वो अपनी नीति, अपने कार्यक्रम, अपने सिद्धांत की बात करें। राजनीति लोकतंत्र में चलती सिद्धांतों पे, नीतियों पे और कार्यक्रम पे। आप क्या करना चाहते हो देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए, आपके पास क्या कार्यक्रम है, क्या आपकी नीतियाँ हैं, वो बात नहीं करेंगे। और 65 साल में भी ये नहीं कर पाए। कभी गौ माता के नाम पर राजनीति करते थे, कभी धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते थे। जब 8 साल सत्ता में रहे, अब इनका चाल, चरित्र और चेहरा, नीति व नीयत में फर्क है, ये तमाम जनता समझ चुकी है। अब इनके खोखले नारे चलने वाले नहीं हैं। जनता जानती है कि ये खाली विपक्ष में रहते हैं तो झूठे वादे करते हैं। उसके कारण से पिछली बार 21 बार पुलिस की गोली चली, 90 लोग मारे गए, 76 गुजर मारे गए। इस 4.5 साल में हम लोगों ने, कोई गुजरों ने किए आंदोलन किए हो, किसानों ने पानी मांगा हो, हमने हमारे जलदाय मंत्री जितेंद्र जी भेजा समझाने के लिए, बुलाया, गुजरों को बुलाया, किसानों को बुलाया, बातचीत करी। गोली चलने की बात छोड़ो, पुलिस की गोली, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया रास्ता में, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया रास्ता में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके ध्यान रखें। और सरकार ने तो माइनॉरिटी के लिए भी प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2.5 लाख छात्रों को दे रहे हैं हम लोग। उनकी लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल खोल रहे हैं, कोटा के अंदर, अजमेर में, जयपुर में, राजस्थान भर के अंदर। आवासीय विद्यालय 150 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं आवासीय विद्यालय में वो तालीम प्राप्त करें। मदरसा बोर्ड बना दिया, मदरसा शिक्षा सहयोगी भर्ती किया है, आधुनिक मदरसा बना रहे जिससे कि वो इंग्लिश हिंदी सब सीख सके। साथ साथ में तालीम नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएगा कोई कौम। ये सोच करके एक के बाद एक योजनाएं बन रही है। तो हमने ईबीसी के लिए भी, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए 200 करोड़ का अलग पैकेज दिया है। हमने उनकी तरह गलत काम नहीं किया है कि आपने असेंबली में कानून बनवा दिया। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान का संविधान के अंदर ईबीसी का आरक्षण कोई राज्य दे नहीं सकता। हम जब सरकार में थे पिछली बार, हमने कहा था कि संविधान में संशोधन हो, वाजपेयी जी को कहा था मैंने, और पूरे देश में आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, कोई जाति के हो, उनको आरक्षण मिले 14%। ये हमने कहा था। हमने इनकी तरह झूठा गुर्जर समाज के साथ में 5% के साथ में जोड़ दिया 14%, 19% का बिल पास करवा दिया। आज तक वो कोर्ट के अंदर लटका पड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, हमने तो ईबीसी के लिए अलग पैकेज दिया है, ओबीसी के लिए दिया है, माइनॉरिटी को दिया है, आदिवासी क्षेत्रों में दिया है। सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। और सौभाग्य से राजस्थान में आज जाल बिछ गया कॉलेजेस का, विश्वविद्यालय का। अभी डॉक्टर चंद्रमानी ने आपको बताया, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। आज बड़े बड़े कारखाने आ रहे हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, जापानी जोन बन रहा है, कोरिया कंट्री का जोन बन रहा है, होंडा कंपनी आ गई है, जेसीबी मशीन की मैन्युफैक्चरिंग का भी शिलान्यास किया 1 महीना पहले जयपुर के अंदर। सेंट गोविंद कंपनी आ गई है और मंगलम सीमेंट यहाँ पे लगा हुआ है। कुछ लोगों को रोजगार मिलता ही मिलता है। जहाँ इंडस्ट्री लगेगी वहाँ विकास होगा, रोजगार मिलेगा। और रिफाइनरी आने की बात हो रही है, उसको भी हमारे विपक्ष के लोग विवाद में कैसे डाल दें। कांग्रेस की सरकार को श्रेय नहीं मिले, ये जो षड्यंत्र करेंगे झूठ बोल बोल करके। मेरा मानना है कि जो नेता
जितना झूठ बोलेगा चाहे कोई पार्टी का हो, उसका खुद का और उस पार्टी का ग्राफ नीचे जाएगा। जनता बहुत समझदार है, अनपढ़ भी है, कम पढ़ी लिखी भी है, पर देश की जनता का रोबस्ट कॉमन सेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसे फैसले चुनाव में उन्होंने हमेशा किए हैं। ये तो मैं कहना चाहूँगा, जिस रूप में आज झूठ बोल बोल करके आप भरमा रहे लोगों को, ये स्वराज क्या सुराज नहीं है, कुराज यात्रा है। पहले परिवर्तन यात्रा निकाली, झूठ बोल के सत्ता में आ गए, झूठे वादे किए, सरकार आने के बाद में आपको देखा किस प्रकार से करप्शन का तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, गोलियां चला के लोगों को मार दिया, शासन क्या कुशासन था, हाहाकार मचा हुआ था सब जगह पर। अब वापस वो नई यात्रा निकाल करके 4.5 साल तो रहे गायब, अब आकर के वो कहते राजस्थान पिछड़ गया है, कोई योजना लागू होगी नहीं यहाँ पर। 4.5 साल तक सरकार सोई रही। अब मैं आपके ऊपर फैसला छोड़ता हूँ, पिछली बार तो आपने कामयाब नहीं किया, तो इस बार मैं आपसे अपील करूँगा, राम आपके क्षेत्र की जो सीट है रामगढ़ मंडी की, इस बार आप कांग्रेस का हाथ का निशान, तिरंगा झंडा, त्याग बलिदान की निशानी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिनका सपना देश के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नीतियाँ, आप सबको मैं आह्वान करूंगा जो सरकार ने काम किए राजस्थान के अंदर, इस बार पक्की सरकार बने। पिछली बार तो हम लोग संख्या में कम रह गए थे, मैंने कहा हमने सहयोग लेकर सरकार बनाई थी। इस बार मैं अपील करूंगा आप मजबूत सरकार बनाएं, जिसे आने वाले वक्त में और मजबूती से हम पूरे प्रदेश के लोगों के भविष्य को देखते हुए फैसले कर सकें और भारी बहुमत से हम लोग कामयाब हों। उसी रूप में राजस्थान का विकास तेज गति से हो सके। संभावना बन चुकी है, यहाँ गैस निकल गया है, तेल निकल गया है, पवन ऊर्जा 2500 मेगावाट के उत्पादन शुरू हो गए हैं, सूर्य भगवान की कृपा से 450 मेगावाट बिजली सूर्य किरणों से पैदा होने लग गई है। चारों ओर का जो माहौल है वो विकास का है। मानसून शानदार आ रहा है किसानों के लिए। 4 साल से इन्होंने खूब बदनाम किया कांग्रेस को, सरकार कांग्रेस की आती है काल पड़ जाते हैं, अब इनकी बोलती बंद हो गई है। इस रूप में आप देख रहे हो राजस्थान का माहौल कैसा है। मैं आपसे अपील करूंगा आने वाले चुनाव में आप भारी बहुमत से कांग्रेस को कामयाब करें। धन्यवाद, जय हिंद। उत्तराखंड पीड़ितों के लिए 11 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री जी को प्रदान करें। 125 बेड वाले हमारे दो ये रामगोपाल याद दिला रहे, मैं भूल गया, राजकीय मंगलम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभी उद्घाटन हुआ, आप सबको मुबारकबाद। 50 बेड का वो है, इसको मैं 75 बेड के करने के लिए मैं घोषणा करता हूँ, ये बढ़ जाएगा। और देवली खुर्द में ग्रामवासियों की मांग को देखते हुए 2 करोड़ की लागत से पुलिया का निर्माण करने का इन्होंने मुझे सुझाव दिया, उसको मैं जल्दी इसका मैं सर्वे करवा दूंगा, जल्दी इस काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए सीधा रुख करेंगे सागौद का, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभा को संबोधित कर रहे हैं। जो भी योजना बनी है वो भी इतिहास में पहली बार बनी है। ये तमाम जो स्कीमें हैं सोशल सिक्योरिटी की, जिसका जिक्र आप लोगों को मालूम है कि हर हमारा व्यक्ता करता है, क्योंकि पहली बार इस देश के अंदर पूरे मुल्क में पहली बार किसी राज्य ने सोशल सिक्योरिटी जिसमें पेंशन है 55 साल की महिला हो, 58 साल के पुरुष हो, उनकी पेंशन शुरू करना बिना शर्त के, ये पहली बार संभव हुआ। दवाइयाँ फ्री कर दी सब लोगों के लिए, टेस्ट फ्री कर दिए, जांचें फ्री कर दी, पशुओं की दवाएं फ्री हो गई, किसानों को जो वादे किए थे वो निभा रही है सरकार। 1 रुपये किलो अनाज की बात की गई थी, वो दे रही 38 लाख परिवारों को। अब सोनिया गांधी जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो फैसला करवाया है, उसके अंतर्गत आने वाले वक्त में 50 लाख परिवार और जुड़ेंगे राजस्थान के अंदर। 20 अगस्त से हम काम शुरू कर रहे हैं सर्वे का, जिसमें पहले जो बीपीएल के लोग हैं, स्टेट बीपीएल के हैं, उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बाकी लोग फॉर्म भरेंगे और सबको 1 रुपये किलो बाजरा या मक्का, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल मिलेंगे। इस प्रकार की शानदार जो
केंद्र सरकार की योजना पूरे मुल्क में लागू हो रही है, उसका अध्यादेश जारी हो गया। पार्लियामेंट में बिल पेश हो गया है, बहस शुरू हो चुकी है। तो इस प्रकार से जब से यूपीए गवर्नमेंट बनी है दिल्ली में और आपके आशीर्वाद से राजस्थान में सरकार बनी कांग्रेस की, सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। पानी की योजनाएं हो, बिजली की योजनाएं हो, छबड़ा पास भी आपके 6,500 मेगावाट का उत्पादन हमने ऐड किया है बिजली के अंदर। राजस्थान के अंदर छबड़ा में 1,320 मेगावाट का एक प्लांट, 2 इकाइयां आ रही है, जल्दी काम शुरू करेंगे उसका भी। इस प्रकार से हर क्षेत्र में 33 केवीए को 132 केवीए जीएसएस की बात करें, 220 की जीएसएस की बात करें, 400 केवीए जीएसएस की बात करें, और तो और आधुनिकतम तकनीकी का अंता के अंदर और फागी जयपुर के अंदर 2 बन रहे हैं। 765 केवीए की जीएसएस जो पहली बार देश में बन रहे हैं। इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान में किए गए हैं, जिससे कि आने वाले वक्त में राजस्थान, जिस राज्य में बिजली पूरी हो, जिस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, जहाँ श्रमिकों की समस्या नहीं हो, जहाँ अच्छी सड़कें हो, अच्छे कम्युनिकेशन के साधन हो, संचार सुविधाएं अच्छी हो, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, अच्छी शिक्षण व्यवस्थाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, वही हमारे देश और दुनिया के लोग आते हैं निवेश करने के लिए। और ये जो माहौल बनाया राजस्थान के अंदर, सब क्षेत्रों में सड़कों का जिक्र किया भरत सिंह जी ने। आने वाले वक्त में पूरे हाड़ौती के अंदर हर 900 गांव जुड़ेंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। पूरे राजस्थान में सड़कों का जाल बिछ रहा है, अच्छी क्वालिटी की सड़कें बन रही है। सिंचाई के लिए परवन नदी पर जो बात की जा रही है, मुझे कहते हैं खुशी। चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं सांगोद का, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन चल रहा है। विपक्षी पार्टी वाले लगाते हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं। 4.5 साल तक तो वो विदेशों में घूमते रहे, अब प्रकट हुए हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं, राजस्थान को पिछड़ा बता रहे हैं। ये उनको पता ही नहीं, 33 विश्वविद्यालय खुल चुके हैं, जो श्रेष्ठ कहलाती है स्वच्छता शिक्षण। मैंने बताया आपको, एम्स सहित वो तमाम राजस्थान में आ चुकी है। IIIT जल्दी आपके कोटा में आने वाली है। MOU साइन हो चुका है, देश का पहला MOU, 6 जगह बनेंगे। पहला MOU साइन हुआ राजस्थान सरकार के साथ में, केंद्र के साथ में, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए हर क्षेत्र में जब काम हो रहा है, आप खुद सोच सकते हैं कि जिस रूप में सरकार ने सुशासन दिया है, हमने कहा हम किस प्रकार से संवेदनशील, वो आप देख रहे हो कि स्कीम आना सोशल सिक्योरिटी की, उसका प्रतीक है। पारदर्शी सरकार देंगे, तमाम तरह के ट्रांसपेरेंसी एक्ट बना दिए हमने। सारे ठेके होंगे तो वो कंप्यूटर के आधारित होंगे, ऑनलाइन होंगे, ठेकेदार को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 लाख के बड़े के ठेके, तमाम मुख्यमंत्री मंत्री अधिकारियों की संपत्ति है वो डाल दी है। आप मेरे कोई भी देख सकता है कंप्यूटर खोल करके, ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया देख सकती है। सोनिया गांधी जी के निर्देश था, वो हमने पालन किया। जवाबदेह पैसे के लिए लोक सेवा गारंटी एक्ट बन गया, हमारा अधिकार का कानून बन गया है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में जनता को पूरी राहत मिले। और लेकर पहुंचे मुख्यमंत्री। दक्ष बने, कौशल विकास हो। 16 कंपनियों को हमने अनुबंध किया राजस्थान के अंदर, उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग करवाने के बाद 8 महीने तक वो उनको रोजगार भी देंगे। इस प्रकार की योजना एक लागू हमने राजस्थान में की है। ITI अपना आप में उपलब्धि है, कोर्स करना, इस प्रकार इनको मजबूत करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। PHC खोलने की बात गढ़ेपान में की गई है, चंबल फर्टिलाइजर उसको गोद लेगा। इसलिए हमें मैं ये भी कहना चाहूंगा, जल्दी ही PHC की मंजूरी आपको दे दी जाएगी, ये मैं कहना चाहूंगा।
2008 के अंदर फरवरी में मैं इसी परवन नदी पर आया था। सूखी नदी थी उस वक्त में। आप संजोग देखिएगा, बड़े सिंह जी ने मुझे बुलाया था। आप मेरे हजारों लोग उस वक्त मौजूद होंगे। पेटा सूखा था, नदी सूखी थी, वही हमने मीटिंग की। और मुझे खुशी है आज करीब 20 करोड़ की लागत से आज जो इसका ब्रिज बना है, पुलिया बन गया है, उसका लाभ हमेशा के लिए आपको मिलेगा। और बड़े सिंह जी ठीक कहा है कि कोटा में हमेशा बरसात भी होती है, नदी नाले भी चलते हैं, कई बार लोग बह भी जाते हैं, तकलीफ भी होती है, हम लोगों को भी तकलीफ होती है। राणा प्रताप सागर से लगा करके जवाहर सागर सब यहाँ पर मौजूद है। लेफ्ट और राइट कैनाल मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पर सड़कें बड़ी संख्या में बन रही है। झालावाड़ बारात की तो करीब भाया पहले मंत्री था तब भी, अभी हम आया कोटा होके आपके यहाँ पर रास्ते में शानदार डबल लेन की सड़क बनी हुई है। मैं समझता हूँ सड़कों में जाल बिछ रहा है पूरे हाड़ौती के अंदर। हर गांव जुड़ेगा पहली बार इतिहास के अंदर, और जहां गांव जुड़ेंगे विकास तेज गति से होगा। इसका आप सबको एहसास होना चाहिए। जहां तक ऊंचे पुल बनाने की बात भरसी ने की है, ये आगे की एक सोच है, इनके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं। क्योंकि आगे की सोच रहेगी तो आज सोचेंगे तो कभी न कभी वो काम होगा ही होगा। अभी मैं समझता हूं कि करीब 700 करोड़ रुपए लगा करके जो काम चालू है, टेंडर हो चुके हैं, वो काम चल रहे हैं। राजस्थान भर में हमने पहला राज्य है जिसने 100-250 की कम आबादी वाली सड़कें भी हमने करीब 500 सड़कें ली राजस्थान के अंदर। 250 से 500 की सड़कें जो है करीब राजस्थान भर में हमने बनाने का तय कर लिया है। इस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राजस्थान देश में अव्वल पहले भी था और बना रहे, ये हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। राजस्थान में आज बाय एंड लार्ज पूरे राजस्थान में नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, मेगा हाईवेज, अच्छी सड़कें आपको मिलेगी। और मैं कहना चाहूंगा आगे भी हम चाहेंगे कि किस प्रकार से तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत बने। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, जो मैं पेटे में मीटिंग करके गया था नदी के अंदर, परवन नदी के अंदर, आपको सुखद आश्चर्य होगा। जो प्रमोद भाया लगातार संघर्ष कर रहा था, इससे तो याद कह दिया जब सोनिया गांधी आई थी तब कि अगर मैं चुनाव जीतने के बाद में परवन डैम को नहीं बनवा पाया, मंजूर नहीं करवा पाया, तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। भगत सिंह जी हो, ये बैठे हुए यहाँ पर इजराज सिंह जी हो, धारीवाल जी हो, कोई नेता सा नहीं होगा झालावाड़ का या बारा का या आपका कोटा का जिससे इन्हीं का हो। यादव बंधु हमारे आधे कपड़े पहन के जयपुर तक पहुंच गए। दिनेश यादव के भाई और भतीजे सब लोग, किसी ने कमी नहीं रखी और संगठन लंबा चला हमारा। 4 साल बीत गए। ये काम इतना मुश्किल काम होता है जहां फॉरेस्ट की जमीन आती है, वन के क्षेत्र में निकाल करके कोई प्रोजेक्ट बनाना बहुत तेजी की होता है देश के अंदर। इतने कई कानून बने हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उनका सम्मान हमें करना पड़ता है। अगर आप फॉरेस्ट की जमीन लेते हैं, उसके बदले में दूसरी जमीन डाइवर्ट करनी पड़ती है, वहां फॉरेस्ट लगाना पड़ता है। बड़ी मुश्किल, लखनऊ तक जाकर के मंजिल होकर आती है, बहुत मुश्किल काम होता है। हम लोग सब लगे हुए थे इस काम में, पर आप संजोग देखिएगा। जो बात मैं कहना चाहता हूं आपको, जहां भरत सिंह जी मेरी मीटिंग करवाई, भरत सिंह जी के सांगोद एरिया में भी इसका लाभ मिलेगा परवन डैम का। जब हमने मीटिंग करी थी के अंदर, मांग उस पर चली आ रही थी, तो आप सोचिएगा आज मेरा यहाँ आना हुआ और जब मैं उस पुलिया का उद्घाटन कर रहा था, वहीं पर हमारे केंद्रीय नेता मुकुल वासनिक जी का और कल हमारे गुरुदास कामत जी का जो सांसद है दिल्ली के अंदर, उनका आज जयंती नटराजन जी जो केंद्रीय मंत्री है फॉरेस्ट की, आप कल्पना करो, सुखद आश्चर्य, सुखद संजोग, कुछ भी कह दीजिए
जिसके ऊपर हजारों परिवारों का भविष्य निर्भर करेगा। एक बांध का जब निर्णय होता है तो आप सोच सकते कितनी खुशहाली आएगी इलाके के अंदर, पानी पीने को लेके, और 300 गांवों के अधिक मेरे ख्याल से सिंचाई में कर भी। उस पुणे के अंदर एक तरफ हम लोग पर्दा हटा रहे हैं और मेरे पास फोन आ रहा है। मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ के बात करूंगा। गाड़ी में बैठते फोन आता है कि आपके प्रवन योजना पाकोदिया बांध की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। इससे खुशी की बात बारूदी वाले क्या हो सकती है। संजोग देखिए आज उस पुल के ऊपर, और मैंने कहा जैन नटराजन जी को, मुकुल वासनी जी को, मैंने कहा संजोग देखिए हम यहीं खड़े रवाना हो रहे हैं, यहीं से घंटी उसी वक्त बजी है तब हम लोग पवन नदी के पुल पे खड़े हैं। उस नदी पे बाढ़ बनना है और घंटी आती है दिल्ली से कि मंजूरी अभी अभी मिली है आपको। इतनी बड़ी बात। इसके माने ये होगा, इसमें माने ये भी है कि ये ऐसे संदेश जब होते हैं तो ये सुकून लेके आते हैं संदेश, ऐसे संदेश सुकून लेके आते हैं। एक बड़ा सुकून लेके आया है, इसलिए आप निश्चित रहो हाड़ौती का विकास और तेज गति से होगा। यही बात करता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, न्यूज़ 9 PM में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। बुलेटिन में सीधे रुक करने वाले सुल्तानपुर का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां संबोधन दे रहे हैं। कभी कभी तो हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं हो सकती है, पर आमतौर से बिजली कटौती नहीं है। 4000 की आबादी के गांव हो, 5000 आबादी गांव हो, कुछ एक गाँव को छोड़ करके आज वहाँ 24 घंटे बिजली मिलती है। इस रूप में सरकार की हर योजना, जिसमें किसान का कर्जा मैंने कहा 1.5 लाख रुपए तक का लेगा, एक नया पैसा भी ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, पूरा ब्याज सरकार भरेगी बैंकों के अंदर, ये फैसला हमने किया। पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर दूध हम अलग से पैसा दे रहे हैं बोनस के रूप में, जिससे कि आम जनता को दूध सस्ता मिले, उसका भाव नहीं बढ़े। इस प्रकार से हर क्षेत्र में किसान के लिए अलग, युवाओं के लिए 150 करोड़ रुपये लगा करके हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं उनकी, जिससे कि वो मजदूर नहीं बने, कारीगर बन जाए, दक्षता हासिल करे, इसके डेवलपमेंट हो उसका। उसके लिए 5 पार के नौजवान को अलग से स्कीम बनाई गई। 1.5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी गई और 1.5 लाख से अधिक की प्रक्रिया चालू है। कई कोर्ट में कई बार केस लग जाते हैं। शिक्षा सहयोगी के रूप में हम कुछ भर्ती करना चाहते हैं। प्रबोधक हो, विद्यार्थी मित्र हो, कोई वर्ग हो, सब संवर्गों का कैसे भला हो, किस प्रकार से उनकी समस्याओं के समाधान हो, सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। इस रूप में हर वर्ग को, अभी डॉक्टर चंद्रमान जी कह रहे थे आपको, महिलाओं के लिए शानदार योजना जो सोनिया गांधी जी खुद ने लॉन्च की है देश भर की महिलाओं के लिए। अब तो और उसका आगे आने वाले पर देखेंगे आप, क्रांतिकारी फैसले हो रहे हैं। महिला को कहाँ गांव में ढाणी में लाओ, अस्पताल रखना, खाना पीना फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, और बच्चा पैदा होते ही बीमार पड़ जाए रखो तब तक ठीक नहीं हो, उसको शिफ्ट करो बड़े अस्पताल में, सरकार करवाएगी अपने खर्चे से, और फिर घर भेजेगी 1400 रुपये दे करके घर तक छुड़वाएगी, टैक्सी के अंदर भाड़ा सरकार देगी। इस प्रकार की शानदार योजनाएं हर वर्ग के लिए आई है। अब 6000 रुपये मिलेगी महिला को, जिसकी तंदुरुस्ती अच्छी रहे, खान पान अच्छा रहे। इस प्रकार की योजना जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के साथ आ रही है, वो मैं समझता हूँ जल्दी पार्लियामेंट में पास हो जाएगी। इस रूप में आज हर वर्ग के लिए जो योजना आ रही है, और तो और पेंशन योजना, अभी हमने 55 साल की महिला, 58 साल का पुरुष जो जिंदगी भर काम करता है, चाहे मजदूर भी क्यों नहीं हो, वो भी देश की सेवा है। मैं कई बार कहता हूँ, एक फैक्ट्री बनती है, फैक्ट्री बनने पे भी मजदूर की जरूरत होती है, खाली मशीन और फैक्ट्री नहीं बनती।